Good morning, students. Today we are going to discuss the chapter 5th of your science book, that is plant life. In this chapter we will study about parts of a plant and what is germination. So start with the parts of a plant. Plant's body is divided into two parts. One is root and one is shoot. रूट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है प्लांट का पार्ट, दैट इज़ रूट. एंड द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रो अबोव द ग्राउंड, दैट इज़ शूट. तो शूट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई? स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब शूट्स में इंक्लूड हो गए क्योंकि ये सारे पार्ट जो हैं वो अबोव द ग्राउंड ग्रो करते हैं. रूट्स. नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ रूट्स, वन इज़ टैप रूट एंड वन इज़ फाइबरस रूट. व्हाट इज़ टैप रूट? Taproot is one thick root which is present. एक ही thick root होती है, काफ़ी difference नहीं होती, that is it is taproot. And taproot के example हैं such as beans, carrot. इनमें एक ही थिक रूट होती है, दैट इज टैप रूट. नाउ द सेकेंड कम इज द फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट्स में मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, जस्ट लाइक दिस. फाइब्रस रूट के एग्जांपल हैं ग्रास, वीट, ऑनियन, गार्लिक. जैसे गार्डन में घास लगी होती है ना, जब आप उसको थोड़ा ज़ोर से पुल करेंगे तो उसके वो रूट्स के साथ पुल अप हो जाती है, तो आप उसमें देखेंगे ऐसे फाइबर लाइक्स, हेयर लाइक रूट्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ फाइब्रस रूट्स. नाउ द फंक्शन ऑफ रूट्स. रूट्स क्या क्या काम करते हैं? फर्स्ट, दे एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स जो हैं वो वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से और प्लांट को प्रोवाइड करती हैं सो दैट प्लांट कैन ग्रो. सेकेंड, दे हेल्प टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन सॉइल. प्लांट जो है वो सॉइल में फिक्स होता है, सो रूट्स ही प्लांट्स को हेल्प करती हैं कि वो सॉइल के अंदर फिक्स रहे. थर्ड, इन सम प्लांट्स एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स. कुछ एक प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड है वो रूट्स में स्टोर होता है, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप. गाजर, मूली जो आप खाते हो वो ज़मीन के नीचे ग्रो करते हैं, इट मीन्स दैट इज़ रूट पोर्शन. बट वी ईट दिस थिक एंड फ्लैशी रूट. कैरेट जो है हम उसका रेड पोर्शन ही खाते हैं, सो दैट इज़ अ रूट. कैरेट का हम जो पार्ट खाते हैं वो एक रूट होता है, सेम एज इन केस ऑफ रेडिश एंड टर्निप. वी ईट थिक एंड फ्लैशी रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स. Second comes the shoot. Now the shoot include stem, leaves, birds, flowers, fruits and seeds. ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? शूट के ऊपर होती हैं. तो शूट का सबसे फर्स्ट पोर्शन है स्टेम. स्टेम इज ग्रो अबोव द ग्राउंड. स्टेम ग्रो अबोव द ग्राउंड. स्टेम यानी कि पेड़ का तना, जिसके सहारे पेड़ खड़ा रहता है, दैट इज़ द main part of the plant, that is stem. Now the functions of the stem. The stem help the plant to grow straight. Plant को straight grow करवाने में stem help करती है. Stem act as a pipeline and carry water, mineral from roots to the leaves. जो stem है वो एक pipeline की तरीके से act करती है और root से water, minerals और nutrients leaves तक पहुँचाती है. क्यों? क्योंकि leaves का काम है अपने लिए, plant के लिए food बनाना. सेकेंड थिंग, इट कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. अब अगर ये रूट से लेके लीव्स तक वाटर एंड मिनरल सप्लाई करती है, देन इट ऑल्सो कैरी द फूड फ्रॉम लीव्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट फंक्शन, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड. जिस तरीके से कुछ एक रूट्स एक्स्ट्रा फूड स्टोर कर रहे थे, सेम एज इट इज़ कुछ स्टेम भी एक्स्ट्रा फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, शुगर केन एंड जिंजर. ये जो प्लांट्स हैं इनका जो थिक एंड जूसी पोर्शन होता है
दैट इज़ द स्टेम। जैसे शुगर केन है तो आप उसका स्टेम वाला पोर्शन ही खाते हो ना, वो थिक होता है, जूसी होता है। एंड पोटैटो, उसका भी जो इडिबल पोर्शन होता है दैट इज़ अ स्टेम। नेक्स्ट कम द लीफ। लीफ ग्रो ऑन स्टेम। लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस। हर लीफ का शेप और साइज़ एक जैसा नहीं होता। काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, हर प्लांट का अलग अलग लीफ साइज़ और शेप होता है। हम किसी लीफ को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। लीफ के कुछ एक पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ लैमिना। लैमिना क्या होता है? लैमिना इज़ द फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ का फ्लैट सरफेस है दैट इज़ लैमिना। जैसे आप ये देखिए, ये जो लीफ है पूरा, ये एक फ्लैट सरफेस है और ये होता है लैमिना। सेकेंड थिंग, वेन्स। वेन्स आर द थिन लाइन्स प्रेजेंट ऑन द लीफ। वेन्स जो है, ये जो थिन लाइन्स आपको दिख रही हैं इसमें, दीज आर वेन्स। दीज वेन्स मेक द पैटर्न ऑन द लैमिना। जो लीव्स हैं इसमें जो बारीक बारीक लाइंस होती हैं वो एक लीफ का पैटर्न बनाती है। हर लीफ में अलग अलग पैटर्न प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द वेन्स। वेन्स मेक द पैटर्न ऑन द लैमिना ऑफ द लीफ। थर्ड वन इज़ द मिडरिब। नाउ व्हाट इज़ मिडरिब? मिडरिब इज़ द थिन लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ। जो एक ये थिन लाइन दिख रही है आपको, ये जो बिल्कुल बीचों बीच जा रही है प्लांट लीफ के अंदर से, दैट इज़ मिडरिब and it join both the end of a leaf. Now the leaves of some pores. Pores help the leaves to take in air and give out air. जो लीफ है इसके बैक पोर्शन पे बहुत ही स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, विजिबल नहीं होते बट प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स हेल्प करते हैं प्लांट को एयर अंदर लेने के लिए और एयर बाहर निकालने के लिए। जैसे लीफ, रूट्स और स्टेम में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता था, वैसे ही लीव्स में भी एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। जैसे कि कैबेज और स्पिनच, इसका जो लीफी पोर्शन होता है उसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है एंड वी कैन ईट दीज लीव्स। नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. दिस इज़ द पेटियोल and the surface is lamina. This middle lining is midrib and the small thin lines which make the pattern of a leaf is called vein. This is all about leaf and the structure of leaf. Now green leaves make food for the plant in the presence of air, water and sunlight. जो ग्रीन लीव्स हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एयर, वाटर और सनलाइट। उन्हें तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और ये क्लोरोफिल ही फूड बनाने में हेल्प करता है। दैट्स वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द ग्रीन प्लांट। क्यों? क्योंकि किचन में खाना बनता है और प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? लीव्स में। सो लीव्स आर कॉल्ड एज किचन ऑफ ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट कम्स द फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। प्लांट पे सबसे पहले एक बड ग्रो करती है छोटी सी, जिसे कली कहते हैं। सो बड ग्रो इनटू अ फ्लावर। जो बड है वो फ्लावर में चेंज होता है, देन फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट। फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइट कलर होते हैं। जैसे आपने रोज़ देखा है, रेड कलर होता है, ब्राइट होता है, दूर से हमें दिखता है। ऐसे ही इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को भी वो दूर से दिखता है। सो फ्लावर्स आर ब्राइट कलर्ड। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देम। जैसे अभी तक लीव, स्टेम्स और रूट में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो रहा था, वैसे ही फ्लावर्स में भी एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। जैसे कि कॉलीफ्लावर यानी गोभी, उसका जो फ्लावर होता है उसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है और उसका जो फ्लावर पोर्शन है दैट इज़ एडिबल, हम उसे खा सकते हैं। नाउ फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट। पहले हमने देखा दैट बर्ड ग्रो इनटू फ्लावर, नाउ फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट्स। नाउ फ्रूट्स हैव सीड। फ्रूट में हैव वन सीड और इट में हैव मैनी सीड्स। वन सीड का एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज़ मैंगो। मैंगो में एक ही सीड होता है, बट मैनी सीड्स का एग्जाम्पल देखेंगे दैट इज़ पपाया। उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। सम सीड्स वी ईट आर पल्सेस, वीट एंड कॉर्न। कुछ जो सीड्स हम खाते हैं उनमें है पल्सेस, जैसे दाल का जो पोर्शन हम खाते हैं दैट इज़ अ सीड। वीट के सीड्स
खाते हैं, कॉर्न, मक्का, वो भी सीड वाला पोर्शन ही एडिबल होता है। नेक्स्ट कम द स्पाइसेस, यानी कि मसाले। जो मसाले होते हैं वो भी सीड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जर्मिनेशन। नाउ व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जो एक सीड होता है उसमें एक बेबी प्लांट होता है, उसके अंदर पहले बड से फ्लावर बनता है, देन फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट्स में सीड होते हैं, और फिर जब उस सीड को हम मिट्टी में ग्रो करने के लिए रखते हैं तो उसे कुछ एक कंडीशंस चाहिए होती हैं जिसकी वजह से वो ग्रो करता है। तो एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जब सीड को प्रॉपर एयर, व्हेन द सीड गेट्स प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट, इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब सीड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। एंड द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इज़ कॉल्ड एज जर्मिनेशन। मतलब वो प्रोसेस जिससे एक सीड एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। एक बेबी प्लांट जो है, इट नीड्स एयर, वाटर, लाइट एंड गुड सॉइल टू ग्रो इनटू अ बिग एंड हेल्दी प्लांट। जो एक बेबी प्लांट है उसको एयर, वाटर, लाइट और अच्छी सॉइल, ये चारों चीज़ें अगर उसे मिलती हैं तो ही वो एक बिग और हेल्दी प्लांट में ग्रो करता है। नाउ हेयर आर सम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ now this is the process showing the seed germination. Firstly, this is the seed, it grows and after some time the seed coat, जो ये layering देख रहे हो आप इसके ऊपर, that is seed coat. Seed coat breaks जब इसके प्रॉपर एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सनलाइट मिलती है, तो ये जो सीड कोट है ये ब्रेक ऑफ करने लग जाता है और धीरे धीरे रूट्स ग्रो होने लग जाती हैं। After that, these four are the different stages of a seed. After that, this is a seedling. What is a seedling? Seedling is a baby plant. What is seedling? Seedling is a baby plant. Very small, very tiny baby plant. Now, see, the roots are growing down into the soil, but the seed got fallen off and it grew into a seedling, that is a baby plant. Now this seedling grew into a new plant, and after that this baby plant, when it get proper amount of air, water, light and a good fertile soil, it grow into a big and healthy plant. That's all about the plant's life. इस चैप्टर में आपने पहले पढ़ा कि प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज़ रूट एंड वन इज़ शूट. देन वी लर्न अबाउट टू टाइप्स ऑफ रूट्स, fibrous roots and tap roots. Then we learn about the function of the roots, then the shoot, function of shoot, leaf, structure of leaves, flowers, fruits and seed, and now the germination. That's all about this chapter. Thank you.